कक्षा 12वीं गणित अध्याय 6 अवकलज के अनुप्रयोग प्रश्न नंबर 6.1 सवाल नंबर 1 वृत्त के क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर इसकी त्रिज्या r के सापेक्ष ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं छोटी कक्षाओं के सूत्र के माध्यम से जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल पाई r वर्ग होता है यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो। हम मान ले रहे हैं क्षेत्रफल a है तो हमें dA बटे dr ज्ञात करना है। हमें r का मान दे रखा था 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। ठीक है, हल लिखेंगे। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई r वर्ग। मान लीजिए वो a है तो a बराबर पाई r वर्ग। अब हमें परिवर्तन की दर ज्ञात करना r के सापेक्ष तो d बटे डी आर a बराबर d बटे डी आर पाई r की घात 2 dA बटे डी आर बराबर पाई, यहीं ये 2r हो जाएगा। पाई कांस्टेंट था, r स्क्वायर का 2r हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं हम 2 पाई r। a वाले ही बात करते हैं। a में हमें r का मान दिया था 3 सेंटीमीटर। मान लीजिए हमारा समीकरण 1 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से dA बटे डी आर बराबर 2 पाई r। 2 पाई r का मान 3 था और 6 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर। r के सापेक्ष इसलिए सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर लिखा मैंने। यदि यहाँ पर t होता तो हम प्रति सेकंड लिखते। क्लियर। सवाल नंबर इसी का b था। r बराबर हमें 4 सेंटीमीटर दिया था। समीकरण 1 से dA बटे डी आर बराबर 2 पाई r था तो 2 पाई r का मान हमारे पास 4 है तो 8 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर। इस टाइप से पहला सवाल हमारा पूरा होता है। सवाल नंबर 2 एक घन का आयतन 8 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। पृष्ठ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जबकि इसके किनारे की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। हल लिखेंगे हम यहाँ। हल लिख करके हमें दिया है आयतन में मान लीजिए घन का जो आयतन भी है तो dV बटे dt बराबर 8 सेंटीमीटर घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा है। हम और भी दे रखा है किनारे की लंबाई। मान लीजिए घन का किनारा a है तो a बराबर हमें दे रखा 12 सेंटीमीटर। हम कहते हैं हमें ज्ञात करना है। मान लीजिए घन का पृष्ठ S है तो ds बटे dt ज्ञात करना है। ये हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं घन का आयतन v बराबर 1 की घात 3 होता है। छोटी कक्षाओं से जानते आए हम आयतन v है तो v बराबर 1 की घात 3 है। कोर की लंबाई ये है तो इसका हम ठीक है डिफरेंशिएशन करेंगे। dv बटे dt बराबर d बटे dt 1 की घात 3 dv बटे dt बराबर 3 1 की घात 2 रेखा करेंगे तो dA बटे dt। हमें dv बटे dt का मान दे रखा था वो यहाँ रख देंगे। क्या दे रखा था हमें 8। अगले पद में 8 बटे 3a स्क्वायर बराबर dA बटे dt। घन का पृष्ठ हम जानते हैं S है मान लीजिए तो वो 6 a की घात 2 होता है। डिफरेंशिएट करेंगे t के सापेक्ष d बटे dt ds बटे dt बराबर 6 d बटे dt a स्क्वायर। ds बटे dt ज्ञात करना था हमें 6। इसको लिख सकते हैं 2a और a को लिख सकते हैं da बटे dt। a स्क्वायर का 2a हो जाएगा और a का da बटे dt हो जाएगा। अगले पद में ds बटे dt बराबर 6 दूनी 12 a और da बटे dt का मान हम यहाँ देख कर रखेंगे। इस तरफ से यहाँ से देखेंगे हम इसको 1 कह सकते हैं। 1 से देख कर रख रहे हैं तो वो मिलेगा हमें
8/3 एक ही घात 2 ds/dt बराबर, आप देखेंगे 3 एकम 3, 3 चुको 12, 4 आया। ये ए स्क्वायर से कट जाएगा, 8 बचेगा, ए बचेगा बटे में, ए स्क्वायर से कटेगा तो ये बचेगा, यहाँ पर भाग में घाता घटती उसका यूज किया हमने। अगले पद में 4 8 32 और ए का मान कितना था हमारे पास, ए का मान हमें दे रखा था 12। काटेंगे हम, 2 इच्छिंग 12, 2 एकम 2 और 2 इच्छिंग 12, 2 3 6 और 2 8 16, तो जी आया 8/3 वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर होगा। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 2 हमने पूरा किया। क्वेश्चन नंबर 3 था, एक वृत्त की त्रिज्या समान रूप से 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, ज्ञात कीजिए कि वृत्त के क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है जब त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी है। सबसे पहले प्रश्न को पढ़ के 2 भाग करेंगे, दिया है और ज्ञात करना लिखेंगे हम और फिर करेंगे, ठीक है। तो लिखा हमने, दिया है वृत्त की त्रिज्या मान लीजिए r है, तो dr/dt का मान हमें दिया है 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड और r का मान दे रखा हमें 10 सेंटीमीटर। ये r का मान 10 सेंटीमीटर दे रखा, ये 2 बातें दे रखी है। अब ज्ञात करना है, हम देख रहे हैं क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर ज्ञात करना। मान लीजिए क्षेत्रफल a है तो dA/dt ये हमें ज्ञात करना है। क्लियर। सबसे पहले सवाल के 2 भाग कर लो, दिया है ज्ञात करना लिख लो। अब दिया है शुरुआत कर दो, हम देखते हैं यहां लिखेंगे, हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए a है तो वो πr² होता है। डिफरेंशिएशन करेंगे t के सापेक्ष, dA/dt बराबर πd/dt r²। अगले पद में dA/dt पाई, इसको 2r कर देंगे, r² को 2r और r का करेंगे तो dr/dt, r² का 2r और r का करेंगे तो dr/dt। अगले पद में dA/dt बराबर, ये क्या हुआ हमारा 2πr और dr/dt का मान क्या था हमारे पास 3 था। देखिएगा 2πr का मान हमारे पास 10 दिया है, गुण 3 60 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये हमारा आंसर हो जाएगा। किसी कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 4, एक परिवर्तनशील घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। घन का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि किनारा 10 सेंटीमीटर लंबा है। हमने मान लिया घन के एक कोर की लंबाई a इकाई है या a सेंटीमीटर है। उस सबसे पहले हम लिखेंगे, फिर यहाँ दिया है, क्या दिया है, घन का किनारा 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है, यानी dA/dt का मान हमें 3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड दिया है और a का मान दिया हमें 10 सेंटीमीटर। ये दिया है, हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करना है आयतन किस दर से बढ़ रहा है। मान लीजिए घन का आयतन भी है तो dV/dt हमें ये ज्ञात करना है। हम जानते हैं घन का आयतन मान लीजिए v है बराबर 1/3, dV/dt बराबर d/dt 1/3, dV/dt बराबर ये 3a² हो जाएगा और dA/dt हो जाएगा। मान रख देंगे हम, जो दिए वो 3 लिखा, a का मान हमारे पास 10 था तो 10 का वर्ग और dA/dt का मान 3 था। तो देखो 10 का वर्ग करेंगे 100 आएगा, 100 का और ये 3 का 9 से गुणा करेंगे तो 900 हो जाएगा। 900 ये चूँकि आयतन है इसलिए घन लिखेंगे, घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 हमारा पूरा हो जाता है। कोई परेशानी? सवाल नंबर 5, एक स्थिर झील में एक पत्थर डाला जाता है और तरंगे वृत्तों में 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की गति से चलती है।
तब वृत्ताकार तरंग की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, तो उस क्षण घिरा हुआ क्षेत्रफल किस दर से बढ़ रहा है। सबसे पहले हम प्रश्न में दिया है और ज्ञात करना लिखेंगे, फिर करेंगे। तो हम सवाल पढ़ने पर हमें समझ में आ रहा है, दिया है मान लीजिए वृत्त की त्रिज्या r है, तो dr/dt बराबर 5 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड और r का मान दिया हमें 8 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है क्षेत्रफल, मान लीजिए a है तो dA/dt हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं वृत्त का क्षेत्रफल मान लीजिए a है बराबर πr वर्ग, dA/dt डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, dA/dt बराबर पाई d/dt r की घात 2 पाई, ये हो जाएगा 2r, r स्क्वायर का 2r और dr/dt। अगले पद में पाई इंटू 2, r का मान हमारे पास था 8 और dr/dt का मान था 5। 8 दूनी 16, 5 80, 80 पाई वर्ग सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 5 हमारा पूरा होता है। सवाल नंबर 6, एक वृत्त की त्रिज्या 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, इसकी परिधि की वृद्धि की दर क्या होगी, जबकि त्रिज्या हमें 4.9 सेंटीमीटर दी है। सबसे पहले हमें यहाँ लिखते दिया है r बराबर त्रिज्या r हो तो 0. क्योंकि दर है तो हम कहेंगे dr/dt बराबर 0.7 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। ये दर दी थी, वृत्त की त्रिज्या की दर दी थी। अब r का मान दिया था 4.9 सेंटीमीटर। ज्ञात करना है कि परिधि किस दर से बढ़ रही है। मान लीजिए परिधि c है, सरकमफ्रेंस कहते हैं c है मान लीजिए, तो dc/dt ये हमें ज्ञात करना है। हम जानते हैं वृत्त की परिधि बराबर 2πr होती, छोटी कक्षाओं से हम जानते हैं। परिधि को मान लीजिए हम सी से सारा सी लिख दिया है। अब क्या करेंगे, dc/dt बराबर 2π यही रहेगा dr/dt, 2 यही है, पाई भी यही है और dr/dt का मान कितना दिया हमें 0.7। गुणा करेंगे 7×14.1 अंक के बाद 1.4 पाई सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। परिधि कारण सेंटीमीटर लगाया, परिधि में सेंटीमीटर इकाई चलती है, क्षेत्रफल होता तो वर्ग लिखते हैं। ठीक है, इस टाइप से हमारा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, एक आयत की लंबाई x 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है और चौड़ाई y 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब x बराबर 8 सेंटीमीटर और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप और b क्षेत्रफल के परिवर्तन की दर ज्ञात करो। सवाल को पढ़ने पर हम सबसे पहले दिया है और ज्ञात करना लिखते हैं, फिर करेंगे। तो दिया है लंबाई x थी, यानी हमें dx/dt का मान दिया है ऋण 4 सेंटीमीटर, सॉरी घट रही है इसलिए ऋण लगा रहा हूँ, 5 सेंटीमीटर प्रति मिनट। ये घट रही है ना, इसलिए ऋण लगा दिए, 5 था जी। और भी बात दे रखी है, dy/dt का मान 4 सेंटीमीटर प्रति मिनट, क्लियर। x का मान 8 सेंटीमीटर और y का मान 6 सेंटीमीटर, ये दिया है। ज्ञात करना है परिमाप, आयत के परिमाप के परिवर्तन की दर। परिमाप को हम पैरामीटर अंग्रेजी में कहते थे, पीछे दर्शाएंगे। तो हमें ज्ञात करना है dp/dt, ये ज्ञात करना है। दूसरा आयतन, आयतन वॉल्यूम कहते थे हम dv/dt, ये भी ज्ञात करना हमें। सही है, ये वाली बात हो गई, ये b वाली बात हो गई, क्लियर। अब करने जा रहे हैं, ये कर रहे हैं पहले।
हम जानते हैं आयत का परिमाप, मान लीजिए P है वो बराबर 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। लंबाई को x मान रखा है और चौड़ाई को y। ये फार्मूला है हमारा। छोटी कक्षाओं से हम जानते हैं आयत का परिमाप 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई होता है। अब dp बटे dt बराबर 2 dx बटे dt धन dy बटे dt। 2 dx बटे dt का मान दिया था -5 और इसका मान दिया था 4। घटाएंगे तो ऋण 1 बचेगा, गुणा करेंगे तो ऋण 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। पहला आंसर हो गया हमारा। क्लियर? इसी टाइप से हम दूसरा करेंगे। दूसरा करने के लिए बी जो था उसको करने के लिए हम जानते हैं आयत का क्षेत्रफल, मान लीजिए ए है, वो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। एक्स लंबाई थी, चौड़ाई बाय थी, शुरू में हमें सवाल में दे रखा था। अब हमें डी ए बटे डी टी ज्ञात करना है। यहाँ पर डी बटे डी टी एक्स इंटू वाई, दो फलनों गुणा का सूत्र लगाएंगे हम और दी हुई वैल्यूओं को रख देंगे, एक्स वाई की और डी एक्स बटे डी टी है, डी वाई बटे डी टी जो भी दिया है वो सब रख देंगे। तो यहाँ पर देखिएगा डी ए बटे डी टी बराबर पहला फलन दूसरे का अपकलन धन दूसरा फलन पहले का अपकलन। इसको करेंगे हम एक्स का मान क्या है हमारे पास, देखिएगा एक्स का मान हमारे पास 8 दिया था, गुणित डी वाई डी टी का मान दिया था हमें कितना 4 दिया था, धन बाय का मान कितना दिया था 6 और डी एक्स डी टी का मान दिया था ऋण 5। 8 चौको 32 और 6 पंजे 30, ऋण का 30, घटाएंगे तो 2 बचेगा। 2 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर कहेंगे हम क्योंकि क्षेत्रफल दे है ये, तो वर्ग सेंटीमीटर प्रति, क्योंकि मिनट में है ये तो मिनट लिखेंगे, सेकंड नहीं लिखेंगे। ये मिनट है, ये भी मिनट में लिखेंगे हम, बाई मिस्टेक हम इसको सेकंड लिख गए, ये मिनट में है। क्लियर? इस टाइप से हमारे क्वेश्चन नंबर 7 पूरा हो जाता है। वाई मिस्टेक, हमें क्षेत्रफल में परिवर्तन, क्षेत्रफल मान लीजिए ए है तो डी ए बटे डी टी ज्ञात करना है। वाई मिस्टेक हम इसको भी लिख गए थे, तो ये यहाँ पर हमने डी ए बटे डी टी निकाला है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है एक पंप द्वारा 900 घन सेंटीमीटर गैस प्रति सेकंड भरकर फुलाया जाता है। गुब्बारे की त्रिज्या के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए जबकि त्रिज्या 15 सेंटीमीटर दी है। सवाल को हमने पढ़ा, अब दिया है और ज्ञात करना लिखेंगे, फिर करेंगे हल उसको। तो दिया है गुब्बारा कैसा है अपना, गोलाकार है, तो हमें आयतन दे रखा है, इसका आयतन मान लीजिए भी है, तो आयतन में परिवर्तन की दर डी वी बटे डी टी हमें दे रखी है 900 घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड दे रखा है, और त्रिज्या मान लीजिए आ रहा है वो 15 सेंटीमीटर दे रखी है। हम ज्ञात करना है त्रिज्या में परिवर्तन की दर ज्ञात करना है। त्रिज्या आर थी तो हमें डी आर बटे डी टी ज्ञात करना है। क्लियर? हम जानते हैं, शुरुआत ऐसे करते हैं हम, गोले के आयतन की बात हो रही है तो गोले का आयतन लिखेंगे हम जानते हैं गोले का आयतन बराबर, आयतन भी हो मान लो, बराबर 4/3 पाई आर की घात 3। छोटी कक्षाओं का सूत्र अपन पढ़ रखे हैं, इसको 9वीं से अपन जानते हैं ऐसा। अब हम क्या करेंगे, डी वी बटे डी टी डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, बराबर 4/3 पाई डी बटे डी टी आर की घात 3। डी बटे डी क्या है हमारे पास 900, 4/3 पाई और ये 3 आर की घात 2 और डी आर बटे डी टी हो जाएगा। ठीक है,
इसके बाद हम बात करते हैं आगे। हाँ देखिएगा, ये 900 गुणित 4/3 गुणित पाई 3, आर का मान कितना था हमारे पास 15, तो 15 गुणित 15 और डी आर बटे डी टी तो हमें ज्ञात करना है। काटते हम, देखिएगा 3 से कटेगा 3 एकम 3, 3 एकम 3, 15 से कट रहा है 15 एकम 15, 15 छक्का 90, 15 सौ 9 शून्य, 15 एकम 15, 15 चौको 60, 4 एकम 4, 4 एकम 4। क्लियर, सब संख्याएं कट गई। डी आर बटे डी टी बराबर 1/पाई सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इस टाइप से हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, एक गुब्बारा जो सदैव गोलाकार रहता है की त्रिज्या परिवर्तनशील है, त्रिज्या के सापेक्ष आयतन के परिवर्तन की दर ज्ञात कीजिए। जबकि त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। सवाल को पढ़ने पर हमें समझ में आता है, ज्ञात है आर बराबर 10 सेंटीमीटर, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर दी है और ज्ञात करना है, आप देखोगे आयतन के परिवर्तन की दर। आयतन मान लीजिए भी है, dv बटे डी आर ज्ञात करना है, क्योंकि त्रिज्या के सापेक्ष कह रहे हो इसलिए dv बटे डी आर, dt मत लिख देना, dv बटे डी आर वहाँ कह रहे हैं ना त्रिज्या के सापेक्ष, इसलिए d बटे डी आर लिखेंगे हम। केवल परिवर्तन की दर होती d बटे डी टी लिखते हैं, वहाँ त्रिज्या के सापेक्ष कह रहे हैं इसलिए d बटे डी आर लिखेंगे। ठीक है, हम जानते हैं गुब्बारे का आयतन मान लीजिए भी है, गोलाकार होता है 4/3 पाई आर की घात 3, dv बटे डी आर बराबर 4/3 पाई कांस्टेंट है d बटे डी आर आर की घात 3। इसको करेंगे 4/3 पाई, ये हो जाएगा 3 आर की घात 2, आर की घात 3 का 3 आर की घात 2, क्योंकि आर है डी बटे डी आर है इसलिए हम 3 आर की घात 2 लिखेंगे, आगे कुछ नहीं करेंगे। आर का बन हो जाएगा, फिर आर करेंगे हम तो। अब आगे लिखेंगे इसको 3 एकम 3, 3 एकम 3, ये 4 पाई, आर का मान कितना था हमारे पास 10, 10 गुणित 10 गुणा करेंगे तो 400 पाई घन सेंटीमीटर प्रति सेकंड। अब प्रति देखिए आर दिया है ना, सेंटीमीटर प्रति सेंटीमीटर, जे डी बटे डी आर है ना, डी बटे डी टी होता तो सेकंड लिखते हम, डी बटे डी आर है इसलिए हमने सेंटीमीटर लिखा। क्वेश्चन नंबर 10, एक 5 मीटर लंबी सीढ़ी दीवार के सहारे झुकी है। मान लीजिए ये जमीन है हमारी और हमने ये मान लिया ये भी दीवार है, ये सीढ़ी मान ले रहे हैं हम, मान ले रहे हैं ये सीढ़ी है, इसकी लंबाई 5 मीटर है। सीढ़ी का नीचे का सिरा जमीन के अनुदेश दीवार से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड की दर से खींचा जाता है। मतलब इसको खींच रहे हैं तो हम कहेंगे हमें डी एक्स बटे डी टी का मान, मान लीजिए एक्स है तो ये मान लीजिए एक्स, डी एक्स डी टी का मान दिया है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड, ये दिया है। दीवार पर इसकी ऊंचाई किस दर से घट रही है, ये मान लो बाय है तो हमें डी वाई बटे डी टी ज्ञात करना है, जी किस दर से घट रही है ये ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि सीढ़ी के निचले सिरे दीवार से 4 मीटर दूरी पे, ये कितना दिया है हमें 4 मीटर दूरी पर दिया है। ठीक है, तो हमें समकोण त्रिभुज बनते दिख रहा है, ये समकोण त्रिभुज है, ये सी कह दिया हमने। हम कहेंगे त्रिभुज ABC में
पाइथागोरस प्रमेय से हम इकाई से एक जैसी करना चाह रहे हैं। हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर होता था। हम जानते हैं 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको भी सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये 400 हो जाएगा सेंटीमीटर, और ये कितना हो जाएगा 500 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर। तो हम लगा रहे हैं तो क्या होगा हमारा कर्ण का वर्ग यानी 500 का वर्ग। हम जानते हैं ना ये होता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। 500 का वर्ग, आधार क्या है हमारे पास 400 का वर्ग, और लंब है हमारे पास बाय का वर्ग। ये 2500 का वर्ग 2500 हो जाएगा। 25 5 पंजे 25, 25 के बाद 400 लगा देंगे हम, यहाँ 4 को 16, 16 के बाद हम 400 लगा देंगे, धन बाय की घात 2। इसको आगे करेंगे हम तो 25 के बाद 400 ताजे, 16 के बाद 400 थी ये हमारी, पक्षांतर करने पर बाय की घात 2 ऋण का हो गया था, घटाने पर 9 के बाद 400 बचेगी। तो यहाँ पर लिखेंगे हम 300 का वर्ग बराबर y की घात, y बराबर 300। क्लियर। y बराबर 300 आया है। ये 300 सेंटीमीटर बाय का मान आया, ज़रूरत पड़ेगी इसलिए ऐसा किया है। आप देखिएगा, हम बात करते हैं यहाँ पर कर्ण का वर्ग क्या था, वो हमारा 500 का वर्ग दिया था। तो हम इस बात को यहाँ लिख सकते हैं, ये 500 का वर्ग बराबर आधार क्या था x का वर्ग, और लंब क्या था बाय का वर्ग। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम t के सापेक्ष, d/dt 500 का वर्ग बराबर d/dt x का वर्ग, ये d/dt बाय का वर्ग। ये तो 0 हो जाएगा, ये 2x dx/dt हो जाएगा, और ये हम कहेंगे 2y dy/dt हो जाएगा। अगले पद में सबके मान रख देंगे हम। 0 बराबर 2, x का मान था हमारे पास 400, dx/dt का मान था -2, प्लस 2 बाय का मान क्या था हमने निकाला था 300, और dy/dt हमें ज्ञात करना था। अगले पद में इनको इधर लाएंगे, 2 चौको 8 दूनी 16, 1600 धन के हो जाएंगे बराबर 2 गुणित 300 dy/dt। अगले पद में ये 00 कट गया, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो 8/3 बराबर dy/dt। तो हम लिखेंगे dy/dt बराबर 8/3 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। इस टाइप से हमारा आंसर होगा।